कि ये इसका स्टैंडर्ड लेआउट है, यानी कि ये एक बाहर रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे बॉस बैठेगा, यहाँ पे अकाउंटेंट्स बैठेंगे और यहाँ पे वेटिंग एरिया है। ओके, ये एक वर्जन है। लेकिन ये बॉस जो है, हो सकता है कि इसको सबको लेक्चर देना हो, यानी ये हो सकता है कि ये लोग यहाँ पे कोई मीटिंग करते हो एवरी नाउ एंड देन। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वो फोल्डेबल, यानी यहाँ पे क्या होगा कि जो पार्टीशन था वो फोल्ड हो जाएगा इस तरह से, फिर ये जो चेयर है यहाँ पे बैठ जाएगी और इसका ये जो बीच का मशीन है, यानी इसका जो ये टेबल है वो भी यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। तो ये जो दोनों चीज है, ये अपने क्लाइंट को देखना है कि हाँ, मैं अगर ऐसा कुछ प्लानिंग करता हूँ तो मुझे 3D में कैसा लगेगा मुझे देखना है। तो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग टू मॉडल दिस। अभी इसको लेके जाना पड़ेगा मैक्स में, ये जो प्लान है उसको मैक्स में लेके जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंपोर्ट 3D मैक्स में जाके, जो भी इसका पाथ है, वी विल नॉट बी गोइंग इनटू इंपोर्ट एंड मर्ज। ठीक है, इंपोर्ट एंड मर्ज करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मैक्स फाइल ही अवेलेबल होगी, आपको इंपोर्ट मर्ज नहीं करना है। व्हेन यू वांट टू इंपोर्ट द मैक्स फाइल तो आपको इंपोर्ट एंड मर्ज करना है। लेकिन अगर आपको एक्सटर्नल फाइल, अगर वो एक्सटर्नल फाइल इंपोर्ट करनी है तो आपको इंपोर्ट और इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट इंपोर्ट, तब जाके वो कैड फाइल का आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मर्ज में सिर्फ मैक्स फाइल मिलेगी, इंपोर्ट में आपको एक्सटर्नल फाइल्स मिलेगी। ऑल्टरनेट कॉल कर लिया, ओपन कर लेते हैं। अभी ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इंपोर्ट के टाइम पे आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ये है कि इट विल आस्क यू टू रीस्केल, यानी यहाँ पे क्या है कि आपका जो मैक्स का जो इंचेस एंड फीट है, तो वहाँ पे कोई और डायमेंशन या तो और कोई ये हो सकता है, कोई यूनिट हो सकती है। तो आई विल से कि आई वांट टू रीस्केल इट इन इंचेस, यानी यहाँ पे वो जो उसके जो भी यूनिट्स है वो यहाँ पे आके कन्वर्ट होने चाहिए इंचेस के अंदर। तो आई विल से ओके, तो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया है। So now before moving forward, before going any further, पहले तो चेक कर लेते हैं कि ये जो डायमेंशंस है, यानी ये जो भी अपना मेजरमेंट है वो ठीक है। वरना क्या होता है ना कि हम लोग ब्लाइंडली यहाँ पे शुरू कर लेते हैं, बाद में ह्यूमन स्केल्स के साथ में वो रेसिप्रोकेट नहीं करता। करेक्ट, इट डू नॉट रेसिप्रोकेट विद द ह्यूमन स्केल, और हमें सब कुछ ह्यूमन स्केल के हिसाब से बनाना चाहिए इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर। तो मान लो कि ये जो टेबल है, ये ग्राउंड से लेके इसका जो स्केल है, आई एम अज्यूमिंग कि कोई भी एक पर्टिकुलर ये आपका जो स्टैंडर्ड, जो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड एक हाइट होता है वो होता है टेबल का, उसका जो मेजरमेंट होता है 2 फीट 6 इंचेस। आप दुनिया मतलब एटलीस्ट इंडिया के अंदर जितने भी आप टेबल टॉप्स देखोगे, उन सभी का हाइट होता है 2 फीट 6 इंचेस, मीनिंग 30 इंचेस। 30 इंचेस टेबल हाइट होता है। तो अगर मान लो ये टेबल का जो टॉप है, ये अगर मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ तो ये होना चाहिए 30 इंचेस। देखिए यहाँ पे 30 इंचेस आ गया। अगर ये 30 इंचेस आता है, दैट मीन्स कि मेरा जो ये इंपोर्ट किया हुआ ड्राइंग है, ये ह्यूमन स्केल के हिसाब से परफेक्ट है, बराबर है। यहाँ पे मैं 30 इंचेस लिखता हूँ, और यहाँ पे मैंने जो किया था, जो मैंने मेजर किया था वो आया था समथिंग एल्स, यानी 120.00 करके आया था। तो मैं देख लेता हूँ कि वो यूनिट कौन सा है। लेट मी सी विच यूनिट इज दैट। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज करके आता है, इसके यूनिट्स जो है, डिटेल्स, when we go to dimensions, तो 23 फीट 6 इंचेस। ओके, तो देखिए इफ आई एम प्रेसिंग डी आई, अभी एलिवेशन में मान लो कि मैं यहाँ पे डी आई प्रेस करता हूँ। नाउ दीज आर द कमांड्स विच आर विच विल बी, आई मीन आप क्या कर सकते हो कि नेट से ऑटो कैड के बहुत सारे कमांड्स होते हैं, यानी आपको अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, प्लस मेजरमेंट लेना है, मूव करना है, रोटेट करना है, तो ये सारे कमांड्स आपको मिल जाते हैं। ऑल दीज यू नो व्हाट यू से,
कैड में यूज करते टाइम यू डोंट नीड टू यूज माउस ओनली, आप कीबोर्ड से भी बहुत अच्छे से फास्ट आप काम कर सकते हो। मैंने मान लो यहाँ पे DI प्रेस किया, एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, तो ये ऊपर से लेके नीचे तक ये क्या आ गया 2 फीट 6 इंचेस, इफ यू कैन सी, देखिए 2 फीट 6 इंचेस आ गया। और यही चीज यहाँ पे भी आपको दिखेगी 2 फीट 6 इंचेस, मतलब 2 फीट 6 इंचेस का मतलब 2 फीट का मतलब 24 इंचेस, 1 फीट मतलब 12 इंच, राइट। तो 12 इंटू 2 दैट इज 24 और प्लस 6 इंचेस दैट इज 30, 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30 इंचेस। तो मेरा ये जो प्लान है दैट इज एग्जैक्टली एज पर अवर कैड प्लान, तो इंपोर्ट हुआ वह एग्जैक्टली एज पर ऑटो कैड के हिसाब से ठीक है। तो अभी मैं ये करूंगा कि इन सबको स्प्लिट कर लूंगा। यानी प्रॉब्लम क्या है फिलहाल कि ऑटोकैड में डिजाइन करते टाइम कोई कोई लाइन जो है ना वो एक दूसरे से मर्ज होती है, यानी एक दूसरे से वो इंटरकनेक्टेड होती है। तो मान लो कि मैंने ये चेयर्स को पकड़ा, तो जरूरी नहीं है वो चेयर्स ही आएंगे, साथ में 2-3 चीजें और भी आ जाएगी। देखिए ये इसके साथ में लगा हुआ है। उसके बाद अगर मैं ये येलो लाइन लेता हूँ, इसमें भी देखिए बहुत सारे स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ में इंटरफियर कर रहे हैं। तो मैं ये करूंगा, पहले इन सबको कनेक्ट करूंगा, राइट, पहले इन सबको जोड़ूंगा और बाद में अपने हिसाब से तोड़ूंगा, करेक्ट। एंड लेट मी आस्क यू ऑल, हैव आई डन दिस बिफोर विथ यू ऑल? मैंने ये सब आपको दिखाया पहले कभी? नहीं दिखाया, ओके। बिकॉज सी आई हैव बीन टीचिंग दिस इंटीरियर डिजाइनिंग टू मैनी क्लासेस, यानी थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, जितने भी थे मैं सबको इंट्रोड्यूस, शायद आपने देखा होगा कि बैक इन टून स्कूल आई हैव कॉल्ड वन ऑफ माय फैकल्टीज, I mean, I've called one of my sirs who was teaching AutoCAD in a dedicated way. यानी वो स्पेसिफिकली उसी लेक्चर के लिए आते थे। उनका नाम है शिवलाल सर, जो मैं चाहूंगा कि अगर कॉलेज चालू हो जाता है तो मैं आपका भी उनके साथ लेक्चर ले लूं। ओके, तो वो मैंने उनको इनवाइट किया था एंड ही वाज टीचिंग रियली वेल एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट बेनिफिट फ्रॉम इट। तो ये है कि मैं इन सब चीजों को पहले अटैच कर लूंगा और बाद में डिटैच करूंगा। तो ये है स्प्लाइंस। नाउ स्प्लाइंस ये होता है कि स्प्लाइंस के अंदर कोई थिकनेस नहीं होती, तो इसके अंदर एडिटेबल स्प्लाइन एक मॉडिफायर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो आई विल से कि अटैच मल्टीपल, ओके, अटैच मल्टीपल यानी अटैच अगर करूंगा तो अटैच करके मुझे क्लिक क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये इस पे क्लिक किया, अटैच किया, इस पे क्लिक किया, बाद में इसको क्लिक किया, बाद में इसको क्लिक किया, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दिस मुझे क्या चाहिए कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे है, जितने भी लाइन्स हैं वो सारी कनेक्ट हो जाए। तो अगर अटैच मल्टीपल करता हूँ, ये मुझे आउटलाइनर में लेके जाएगा कि आपको कौन सी चीजें अटैच करनी है। मैं कहूंगा कि मुझे सब कुछ अटैच करना है। सो आई विल बी सिलेक्टिंग ऑल दीज लाइन्स एंड आई विल से अटैच। तो अभी सारी लाइनें अटैच हो गई। ये देखिए अगर एक को मैं मूव करूंगा तो सारे मूव होंगे एंड करेंटली दे आर फ्लैट। ये जो इसका लेआउट है वो फिलहाल सोया हुआ है, इसमें 3D पना कुछ भी नहीं है, इट इज फ्लैट, ठीक है। तो मैं भी चाहूंगा कि जो एलिवेशन है उसको मैं लिफ्ट कर लूं। जो फ्लोर प्लान है वो तो ग्राउंड लेवल पे रहेंगे चलेगा, बिकॉज दे बेटर बी ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ। लेकिन जो एलिवेशन है उसको रोटेट होके 90 डिग्री खड़ा होना चाहिए, बराबर। तो अगर मैं अभी इनको एक एक करके तोड़ता हूँ, कैसे? आई विल गो इनटू एडिटेबल स्प्लाइन और उसके बाद ये स्प्लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। स्प्लाइन मतलब इट विल बी सिलेक्टिंग ऑल दीज व्हाइट लाइंस दैट आर देयर। तो अगर मैं इसको आउटलाइन या तो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ, आइदर सेगमेंट और स्प्लाइन। सेगमेंट और स्प्लाइन का फर्क ये है, सेगमेंट मतलब एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के बीच में जो लाइन होती है उसी को सिलेक्ट करता है, और स्प्लाइन होती है वो पूरे के पूरे इस बाउंड्री को सिलेक्ट करता है। ये देखिए यहाँ पे फिलहाल ये कनेक्टेड नहीं है इस वजह से, अदरवाइज मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कि आपने कोई सर्कल बनाया, ठीक है। सर्कल में आपको कितने वर्टेक्स हैं? यहाँ पे 4 वर्टेक्स है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको 4 वर्टेक्स मिल रहे हैं। तो अगर मुझे इसी इसी आर्क को सिलेक्ट करना है, अगर इस आर्क को सिलेक्ट करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो मैं सेगमेंट सिलेक्ट करूंगा तो वो आर्क सिलेक्ट होगा, करेक्ट। इट विल ओनली सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर आर्क। लेकिन अगर मैं स्प्लाइन सिलेक्ट करता हूँ, so it will be selecting the complete circle, ठीक है। so that is the difference between segment and spline। तो इसको मैं फिलहाल डिलीट कर लेता हूँ।
सो आइदर आई कैन टेक स्प्लाइन और सेगमेंट, दोनों भी चलेगा क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट को साथ में सिलेक्ट करना है. आई विल सिलेक्ट दिस फ्लोर प्लान एंड आई विल गो डाउन एंड डिटैच इट. ठीक है, इसको सिलेक्ट करके मैं इसको डिटैच करूंगा एंड आई विल नेम इट एज फ्लोर प्लान ऑप्शन 1. फ्लोर प्लान ऑप्शन 1 ये डिटैच हो गया, तो ये अभी अलग हो गया. राइट, बाद में फिर से जाएंगे ग्रुप के अंदर, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे. नाउ दिस विल बी अगेन, नीचे जाओ, डिटैच करो, दिस विल बी फ्लोर प्लान ऑप्शन 2. ये हो गया. इसके बाद में अलग अलग ये तीनों एलिवेशन है, तो इसको मैं डिटैच करूंगा और इसको हम करेंगे ये किस साइड का एलिवेशन है. यानी इफ वी कैन सी दिस सीम्स टू बी, यहाँ पे इसको हमें मैच करना पड़ेगा इसके साथ. देखिए ये सामने वाला पार्ट लग रहा है, यानी कि दिस इज दिस पार्ट, ये वाला. और इसमें हो सकता है गलती भी हो, ये मैं बताता हूँ आपको गलती क्यों है. इसको मैं फिलहाल एलिवेशन 1 करके नाम दे देता हूँ, डिटैच. कभी कभी इंटीरियर डिजाइनर भी गलती कर लेते हैं, कभी कभी नहीं, बहुत बार करते हैं. एलिवेशन 1, उसके बाद आएंगे यहाँ पे डिटैच एलिवेशन 2, और ये होगा दिस विल बी द मिडल पार्ट. यानी ये मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आएगा ये एलिवेशन 3. अभी ये है ये, और ये भी देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल लेआउट है. नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये एनीवेज ये आइसोलेट हो ही चुका है, तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं. नाउ व्हाट विल डू, एलिवेशन 3, एलिवेशन 2, एलिवेशन 1, फ्लोर प्लान ऑप्शन 2, फ्लोर प्लान ऑप्शन 1, एंड दिस इज इलेक्ट्रिकल लेआउट. अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि देखिए इसका जो पिवट पॉइंट है ना, पिवट पॉइंट जो है वो एक ही जगह पे है क्योंकि हमने एक में से डिटैच किया है. तो पिवट पॉइंट जो है इनका तो अगर मिडल में रहेगा चलेगा. राइट, यानी अगर मैं मान लो सबको सिलेक्ट करता हूँ, व्हेन आई गो टू हायरार्की, ठीक है, हायरार्की मतलब आप जो इंसर्ट प्रेस करते थे माया के अंदर, इसमें मैन्युअली जाना पड़ता है. इसमें आप हायरार्की में जाओगे, देन यू विल प्रेस अफेक्ट पिवट पॉइंट ओनली, अफेक्ट पिवट पॉइंट ओनली. तो अभी ये सिर्फ पिवट पॉइंट्स के ऊपर ही ये अफेक्ट करेगा. एंड देन व्हेन यू प्रेस सेंटर टू ऑब्जेक्ट, तो सारे को इंडिविजुअल अपने अपने पिवट पॉइंट्स मिल जाएंगे. यानी सारे के सारे पिवट पॉइंट जो है वो इसके सेंटर में आ गए. तो चीज ये है कि इनका तो सेंटर में रहेगा चलेगा, दे आर एट द ग्राउंड लेवल, लेकिन इसका जो ग्राउंड लेवल है ना वो ये है, ये जो इसका बेस है दैट इज द ग्राउंड लेवल. तो अगर मैं रोटेट करूंगा, ये फिलहाल 0 ओरिजिन पे है, दिस इज एट द 0 लेवल. तो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये जाएगा ग्राउंड के नीचे. राइट, ये अपने 0 लेवल के नीचे चला जाएगा एंड दैट शुड नेवर हैपन. आपका जो ग्राउंड लेवल है वो 0 पे ही होना चाहिए. तो मैं इसके पिवट पॉइंट को, अगर इन तीनों के पिवट पॉइंट्स को मैं यहाँ पे स्नैप कर लेता हूँ. करेक्ट, उसका जो 0 लेवल है यहाँ पे मैं स्नैप कर लेता हूँ. यानी करेंटली दे आर एट द बेस, ये अपने ड्राइंग के बेस के ऊपर है. अभी मैंने इनको स्नैप करके नीचे ले लिया. नाउ इफ आई एम रोटेटिंग देम, तो ये अपने 0 लेवल के नीचे नहीं जाएंगे, उसके ऊपर ही रोटेट होंगे. बराबर है. मान लो आपने प्लेन यहाँ पे बनाया, इफ यू आर मेकिंग अ प्लेन ऑन अ 0 लेवल, ये 0 लेवल हो गया. और इसके बाद अगर मैंने इस प्लान को पिवट पॉइंट सेंटर में रख के अगर मैंने इसको रोटेट किया, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ये मेरा प्लेन के नीचे जाएगा, तो ये तो गलत हो गया. राइट, व्हाट आई वांट इज कि मुझे ये जो बेस है 0 लेवल के ऊपर ही वो रोटेट हो. इसीलिए मैंने पिवट पॉइंट सिलेक्ट किया और उसको इस प्लान के ग्राउंड लेवल पे सेट कर दिया. तो अभी अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो, और रोटेट में भी देखिए मैं एंगल स्नैप कर रहा हूँ,
यहाँ पे एंगल स्नैप आपको याद होगा, एंगल स्नैप पे राइट क्लिक करके यू कैन सेट इट्स एंगल। यहाँ पे अगर मैं 15 करता हूँ तो जो भी स्नैपिंग होगा वो 15 पे होगा। यानी आप अगर यहाँ पे रोटेशन में देखेंगे, नाउ रोटेट किया 15 डिग्री एक्स, 30, 45, 60, 75, 90, करेक्ट। तो ये स्नैप हो रहा है, तो मुझे 90 डिग्री करना है, सो 90 डिग्री कर लिया। सेम वे इसको भी 90 डिग्री और इसको भी 90 डिग्री। ओके, तो देखिए आपका कोई भी जो एलिवेशन है वो नीचे नहीं जा रहा है, जीरो लेवल के नीचे नहीं जा रहा है, वो ऊपर ही रह रहा है, बराबर। तो आपका तीनों भी एलिवेशन खड़े हो गए, करेक्ट। तो अभी ये करना है कि ये जो जिक्सॉ पजल, नाउ वी विल बी प्लेइंग अ जिक्सॉ पजल। जिक्सॉ पजल में ये है कि ये जो स्टैंडर्ड अपना लेआउट है जो कि 90% ऑफ टाइम्स ऐसा ही अपना ये इंटीरियर रहने वाला है, तो मैं इसके ऊपर काम करूंगा। तो करेंटली मैं ये इलेक्ट्रिकल लेआउट उसको भी मैं यूज करूंगा। इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, इसको मैं नाम दे दूंगा इलेक्ट्रिकल लेआउट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल लेआउट बाद में लास्ट में हम ऐड करेंगे। पहले ये करते हैं कि ये जो लेआउट है ना, इसके हिसाब से अपने एलिवेशंस को मैच कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सिंपल है, ये दो स्टोरेजेस हैं, ये एक स्टोरेज है, दूसरा स्टोरेज है, बीच में टेबल है। मैं यहाँ पे देखूंगा ऐसा लेआउट कहाँ पे है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये एक स्टोरेज है, दूसरा स्टोरेज है, बीच में एक टेबल है, करेक्ट। फिर दूसरी जगह पे जाओ, यहाँ पे भी है एक स्टोरेज, दूसरा स्टोरेज, बीच में टेबल, एक स्टोरेज, दूसरा स्टोरेज, ये टेबल। तो ये जो एलिवेशन है वो इस एरिया को प्रॉपर्ली फिट हो रहा है, करेक्ट। और दूसरा, ये स्टोरेज के बाजू में इतनी एम्प्टी स्पेस है, तो यहाँ पे भी एम्प्टी स्पेस है। मुझे लग रहा है कि ये एलिवेशन यहाँ पे लगना चाहिए। आई विल बी प्लेसिंग दिस ओवर हियर, करेक्ट। देखिए यहाँ पे सेट हो गया। तो अभी अगर नजदीक जाके देखेंगे तो यू विल सी दैट दिस बॉक्स इज एग्जैक्टली मैचिंग एज पर दिस एलिवेशन, करेक्ट। आगे जाएंगे, ये जो टेबल है, ये वाला टेबल, वो भी इसके साथ में मैच हो रहा है। और एलिवेशन की वजह से पता चल रहा है कि ये पूरा टेबल ऊपर से नीचे तक टेबल नहीं है, इट इज हैविंग अ बॉर्डर, यानी वो ऐसे पतला सा पट्टी है। तो वो यहाँ से पता चल रहा है। अगर टॉप से देखेंगे तो लगेगा कि पूरा का पूरा नीचे तक वो टेबल ही है, लेकिन एलिवेशन से पता चलेगा कि ये सिर्फ एक पट्टी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है, सेम वे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट सेट हो गया। उसके बाद आते हैं दूसरे एलिवेशन पे। नाउ दिस एलिवेशन इज एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि आपको यहाँ पे बताया गया है स्टोरेज, यहाँ पे बताया गया है स्टोरेज, और ये जो पार्ट है ये अकाउंटेंट वाला पार्ट है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे फिट करता हूँ तो ये वाला पार्ट यहाँ पे ठीक से फिट हो रहा है, करेक्ट। दिस पार्ट इज फिटिंग दिस एरिया प्रॉपर्ली। और आप अगर ट्यूबलाइट की पोजीशन देखेंगे तो ये ट्यूबलाइट इसके सामने ही आएगी। यानी अगर मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हो गया और अगर मैंने इस दीवार को तोड़ दिया, तो ये देखिए ट्यूबलाइट, ये वाली ट्यूबलाइट यहाँ पे मिल रही है, ये वाली ट्यूबलाइट यहाँ पे मिल रही है, और ये दोनों ट्यूबलाइट आमने सामने है। यानी कि ये एलिवेशन यहाँ पे बैठ रहा है। सिर्फ गलती ये है कि उन्होंने स्टोरेज को गलत डाल दिया यहाँ पे। यानी वो जो आलसी कोई इंटीरियर डिजाइनर होगा, उसने इसी इसी वॉल को डुप्लीकेट करके यहाँ पे बना दिया, लेकिन ये वाले दो स्टोरेज डिलीट करना भूल गया, करेक्ट। दैट इज व्हाई इट इज अपीयरिंग रॉन्ग। यहाँ पे एक्चुअली चेयर का इंडिकेशन होना चाहिए था। सो नेवर माइंड, मतलब लेट इट बी, वी कैन अज्यूम दैट ही हैज मेड अ मिस्टेक। देन आता है आपका थर्ड एलिवेशन। थर्ड एलिवेशन कौन सा है? ये जो एलिवेशन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको भी अभी ये इसका लेंथ जो है ना छोटा है, दिस लेंथ इज क्वाइट लेस। इसका रीजन ये है दैट दिस इज गोइंग टू बी प्लेस्ड ओवर हियर, क्योंकि इसका तो हमें कोई पता नहीं था ये पार्टीशन में कितना हाइट है, कितना इसमें वो बीच में विंडोज होंगे, करेक्ट। सो इस वजह से ये जो बीच का एलिवेशन है ये भी इन्होंने दिया है। तो मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ बीच में। तो यू कैन सी कि अभी अगर मैं स्नैप करके यहाँ पे बैठाऊंगा इसको, तो आप देख सकते हैं कि ये अपना पैसेज हो गया,
ये पैसेज में से आपको यहाँ से एंट्री मिलेगी, ये 3 चेयर्स के अंदर वाले एरिया तक। उसके बाद ये एक दरवाजा जो है ये ओपन हो रहा है, करेक्ट? दिस डोर इज गोइंग टू बी ओपन, ये दरवाजा ओपन होगा, दिस पर्टिकुलर डोर। और ये जो है दिस इज गोइंग टू बी ए प्लेन पार्टीशन, यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं होगी, यहाँ पे प्लेन होगा। और ये वाला फिर से एक दरवाजा होगा जो कि फोल्ड होके अंदर तक बैठ जाएगा, यानी यहाँ पे वो फोल्ड होगा। एक दरवाजा ये स्टेशनरी हो गया, यानी ये फिक्स दरवाजा हो गया, और ये जो पार्टीशन है ये फोल्ड हो जाएगा, जैसे अपने प्लान में देखा। तो ये भी अपना यहाँ पे मैच कर रहा है। और दूसरा अपना ट्यूबलाइट है, इसका यहाँ पे डायमेंशन ठीक से दिख रहा है, यानी ये नहीं है कि ये ट्यूबलाइट यहाँ से यहाँ तक जा रही है, करेक्ट? दिस ट्यूबलाइट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ पे उसका वो बेस होगा, और यहाँ से ट्यूबलाइट यहाँ से लेके यहाँ तक वो पहुंचेगी। इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट टिल दिस एंड। तो इसका साइड का ऐसा दिखेगा और फ्रंट से ऐसा दिखेगा, ठीक है? उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल लेआउट आता है। इलेक्ट्रिकल लेआउट में भी नाउ वी विल प्लेस इट ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, ओके? विल प्लेस इट ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, यानी ये अभी इलेक्ट्रिकल लेआउट इसकी एज टू एज पे बैठ जाएगा। और ये स्नैपिंग जो है, बिना स्नैपिंग के ये सब होता नहीं था। विदाउट स्नैपिंग ऑल दिस थिंग्स वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। स्नैपिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी वो आपका 70-80% काम आसान बना देता है। तो देखिए अभी मेरा ये इलेक्ट्रिकल लेआउट भी बैठ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, वी विल सी कि देखिए यहाँ पे ट्यूबलाइट का यहाँ पे एकदम कट टू कट बैठ रहा है, राइट? और बीच में ये जो है ये किसी को पता है ये क्या है? माइक? नहीं, नहीं, ये इलेक्ट्रिकल लेआउट है। हम्म, यस, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ अ फैन। मतलब ये एक्चुअली माइकल जैक्सन का एक पीस पीस का साइन होता था। अगर मैं यहाँ पे ओलोडम लिखता हूँ, ओलोडम, राइट? ओलोडम का साइन था। तो मतलब पहले मुझे प्लान देखता था तो उसमें समझ नहीं आता था ये कौन सा साइन है। मतलब ये पीसफुल एक जेस्चर है माइकल जैक्सन का। लेकिन ये फिलहाल ये जो साइन है ये पंखे के हिसाब से यूज हो रहा है, ठीक है? पॉपुलर कल्चर, यू सी, पुराने टाइम पे हम लोग ये सब बहुत फॉलो करते थे। माइकल जैक्सन आया था मुंबई में आई थिंक 25 years बैक, और आई वाज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम। तो माइकल जैक्सन ने यहाँ पे आके बहुत अच्छा कॉन्सर्ट किया था, एंड पीपल वर जस्ट mesmerized by his performance। अन्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था। उस टाइम पे सारे लोग ओलोडम के टी शर्ट पहन के निकल पड़े थे, पता नहीं था क्या पहने लेकिन पहने थे। तो इस वजह से मुझे थोड़ा याद है कि इस तरह का एक सिंबल था जो कि हमने पुराने जमाने में देखा था। तो सो दिस इज योर फैन, दीज आर योर ट्यूब लाइट्स। उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से बनेगा कि ये स्क्वायर का जो हाइट है वो ये होगा, हाइट जो है वो ये होगा, और लेंथ उसका जो लंबाई है वो ये होगी, करेक्ट? और इसकी अगर आप लंबाई को अगर मैच करेंगे तो एग्जैक्टली इस एलिवेशन के साथ में मैच कर रही है। एंड अगर मैं ऊपर का इलेक्ट्रिकल लेआउट और इसको आइसोलेट करूं, आप देख सकते हैं कि ये जो आपका पार्टीशन का जो एलिवेशन है और इलेक्ट्रिकल लेआउट है उसका और इसका एज एकदम प्रॉपर मैच हो रहा है, बराबर? तो ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। यानी अगर आप इस तरह से पूरा सेटअप बना लेंगे ना, बाद में आपको कुछ इश्यू नहीं होगा। बाद में आप सिर्फ उसको चीज़ों को सिर्फ फिल अप कर रहे हो। यू आर जस्ट फिलिंग अप द दीज़ लाइन्स इनटू 3D मॉडल्स, उतना ईज़ी हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से ये जो बना है, नाउ दिस इज़ गुड फॉर मी टू स्टार्ट विद दिस इंटीरियर डिजाइनिंग। यानी इसके अंदर मुझे जो मॉडलिंग करना है वो अभी आसानी से हो पाएगा। तो देखिए फटाफट से अभी मैं क्या करता हूँ, इन सब चीज़ों को फ्रीज़ कर देता हूँ। फ्रीज़ मतलब कि अगर मैं यहाँ पे मान लो एक बॉक्स बनाया, ठीक है? अगर मैंने बॉक्स बनाया, फिर मुझे चाहिए कि चलो अभी बॉक्स को सिलेक्ट करो, तो देखो 10 चीज़ मुझे बीच में आ रही है। 10 थिंग्स आर कमिंग इन बिटवीन। तो मुझे क्या चाहिए, ये जो प्लान बना हुआ है ना, ये फ्रीज़ हो जाए। इट शुड अपीयर, इट शुड बी विजिबल, बट इट शुड नॉट कम इन बिटवीन। मुझे सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो पूरे सारे प्लान को सिलेक्ट करो
और राइट क्लिक करके कर दो फ्री सिलेक्शन, ठीक है। तो फ्री सिलेक्शन हो गया, ग्रे कलर जो है इंडिकेशन है कि फ्रीज हो गया। बट अगर मुझे ये चाहिए कि मुझे येलो का येलो ही दिखना है, आई डोंट वांट दिस कलर टू गो अवे। मान लो कि मुझे ये जो येलो कलर है इसको मैं कर लूं, मान लो ग्रीन कलर, इसको मैं कर दूं ब्लू कलर, इसको मैं कर दूं रेड, यानी इंडिकेशन के लिए। इसको भी मैं कर दूं रेड एलिवेशन, एंड इसको बीच वाले को कर दूं व्हाइट, व्हाइट या तो जो भी ब्लू में भी। मुझे चाहिए कि मुझे ना ये इंडिकेशन बहुत पसंद है, मुझे फ्रीज होने के बाद भी ये कलर वैसे के वैसे ही दिखने चाहिए। तो अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो फ्रोजन इन ग्रे, ठीक है। यानी जो भी मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए उसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे मिलेंगी। वो मुझे पूछ रहा है या तो कह रहा है कि आपके जो भी ऑब्जेक्ट जो फ्रोजन होंगे वो ग्रे हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा नहीं भाई, मुझे वो कलरफुल ही देखना है, लेकिन फ्रोजन होंगे फ्रोजन होंगे लेकिन कलरफुल दिखेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांट। तो मैं इसको ऑफ करके ओके करता हूँ। नाउ इफ आई एम अगेन फ्रीजिंग देम, तो फ्रीज तो हो जाएंगे लेकिन वो ग्रे नहीं होंगे, क्योंकि मैंने अभी जाके वो ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी था वो चेंज कर दिया। बाय डिफॉल्ट वो शो फ्रोजन इन ग्रे करके ऑन होता है, तो उसको मैंने ऑफ कर दिया। तो नाउ ये फ्रोजन हो गया, बट इट इज कलरफुल येट फ्रोजन, बराबर। दूसरी बात, नाउ एवरी टाइम दैट आई ओपन 3D Max, तो मैं एक, आपने ध्यान दिया होगा कि मैं एक चीज करता हूँ, आई वुड राइट क्लिक ऑन दिस स्नैप ऑप्शन, राइट क्लिक करके मैं स्नैप ऑप्शन में जाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में जाके आई वुड ऑलवेज स्विच ऑन दिस स्नैप टू फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये मैं स्नैप टू फ्रोजन ऑब्जेक्ट करता हूँ और इनेबल एक्सेस कंस्ट्रेंट करता हूँ। ये दोनों जो चीजें हैं मैं विदाउट फिल ऑन कर ही लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये दोनों ऑफ रखे तो मान लो कि मुझे यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, इस जगह पे ये जो स्टोरेज है वहां पे मुझे एक बॉक्स बनाना है। तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए मैं स्नैप ऑन करके काम कर रहा हूँ, आई एम प्रेसिंग स्नैप, एस प्रेस किया, लेकिन यहाँ पे वो पॉइंट नहीं आ रहा जहाँ पे मैं स्नैप कर सकूँ। सी आई एम नॉट गेटिंग दैट पॉइंट, राइट, स्नैपिंग नहीं हो रहा है। उसका दो रीजन है, एक तो है कि ये ऑब्जेक्ट फ्रोजन है, बराबर। तो स्नैप टू फ्रोजन ऑब्जेक्ट ऑन कर लेता हूँ। सो नाउ इफ यू सी दैट माय पॉइंट्स आर कमिंग, देखिए अभी ये स्नैप हो रहा है, यहाँ पे आपको ये जो येलो इंडिकेशन आ रहा है दैट मीन्स इट इज फ्रीजिंग, ठीक है। और दूसरा जो वो जो एक्सेस कंस्ट्रेंट वाला जो ये है ऑप्शन है, उसको मैं आपको वो बताता हूँ वो कैसे काम करता है। सो फिलहाल मैंने इसको ऑन कर लिया, स्नैप टू फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि आपका कोई भी प्लान अगर फ्रोजन है तो भी आपका वहाँ पे स्नैपिंग हो पाएगा। और अगर ये ऑफ है तो वो चीज नहीं होगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर तो कर लेते तो हमसे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका ये ऑप्शन ऑफ होगा। ओके, तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। एंड इनेबल एक्सेस कंस्ट्रेंट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो कि आपकी कोई लाइन है, वो है ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, और आपको इसको एकदम ही स्क्वायर बनाना है, ठीक है। यानी मुझे ये जो ये वर्टेक्स है, दिस वर्टेक्स, आई वांट ऑल दीज वर्टेक्सेस टू बी अलाइंड विद दिस वर्टेक्स, यानी एकदम स्क्वायर बन जाना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इस स्नैपिंग के अंदर इनेबल एक्सिस कंस्ट्रेंट जो है वो ऑफ है, ओके, एक्सिस कंस्ट्रेंट ऑफ है। मान लो मैंने इसको मूव करके स्नैप करके, अगर देखिए मैं यहाँ पे स्नैप करने की ट्राई कर रहा हूँ, मुझे चाहिए कि ये मेरा जो वर्टेक्स है वो सिर्फ y एक्सिस में जाए और इसके साथ में अलाइंड हो जाए, करेक्ट। आई वांट दिस वर्टेक्स टू मूव इन y एक्सिस ओनली एंड अलाइन विद वर्टिकली विद दिस टॉप एक्सिस। तो मैं फिलहाल ट्राई कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, सारे एरिया में घूम रहा है, मेरा जो मैनिपुलेशन जो है वो पूरे हर एक एरिया में यहाँ पे जा रहा है, एंड इट इज नॉट इवन स्नैपिंग प्रॉपर्ली। लेकिन अगर मैंने मान लो कि मुझे इस वर्टेक्स को इसके साथ मैच करना है, तो भी क्या होगा, देखो क्या हो रहा है,
चारों तरफ फैल रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करके ऑप्शन में जाके इनेबल एक्सिस कंस्ट्रेंट को करता हूँ, आई एम स्विचिंग ऑन दिस इनेबल एक्सिस कंस्ट्रेंट्स, तो अगर मुझे इस वर्टेक्स को इसके साथ में अलाइन करना है तो वाई एक्सिस के अंदर ही ये पहले तो मूव होगा। देखिए ये कहीं और नहीं जा रहा है, ये कहीं और नहीं जा रहा है, पहली बात। दूसरा, अगर मैं इसको ड्रैग करके, राइट, इफ आई एम अलाइनिंग इट विद दिस, तो देखिए मेरा वो, अगर मैं टॉप व्यू में से देखूंगा, देखिए ये मेरा वर्टेक्स है, मुझे इसको अलाइन करना है, तो अगर वाई एक्सिस में जाता हूँ और इसके साथ में मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो देखिए मेरा स्ट्रेट लाइन हो गया, छोड़ दिया। बाद में मुझे इस वर्टेक्स को इसके साथ में अलाइन करना है, बराबर, इस वर्टेक्स को इसके साथ में अलाइन करना है। तो इसको भी मैं एक्स एक्सिस को ड्रैग करता हूँ, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में ही घूमेगा और इसके साथ में अलाइन भी हो जाएगा, बराबर है। अभी मुझे चाहिए कि ये वर्टेक्स इसके साथ में अलाइन हो जाए, तो कौन सी एक्सिस में जाऊंगा, वाई एक्सिस में, इसके साथ, देखिए स्नैप हो गया, करेक्ट। और इस वर्टेक्स को फिर से मैं अलाइन करूंगा इसके साथ में। ऑल ऑफ यू गॉट दिस, अंडरस्टूड, ऑल ऑफ यू। तो इसका देखिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये है कि मान लो कि मुझे एक चेयर बनाता हूँ, यानी यहाँ पे मैं कोई सपोज इफ आई एम टेकिंग सम स्फीयर फॉर एग्जांपल, ओके, इफ आई एम टेकिंग अ स्फीयर बेस टू पिवट, और मुझे चाहिए कि मेरा जो स्फीयर है ना, ये सिर्फ यहाँ पे फिट हो जाए, ये वर्टेक्स के अलाइन होके सिर्फ यहाँ पे फिट हो जाए, यानी इसके सामने। तो अगर मैं स्नैप प्रेस करके, ये यहाँ पे स्नैपिंग का ये ऑप्शन ऑन हो गया, ये राउंड सर्कल जो है, दैट मीन्स इट इज रेडी टू स्नैप। और इसको अगर मैं इस वर्टेक्स को अलाइन करना चाहता हूँ, तो ड्रैग करूंगा, तो देखिए ये ड्रैग होगा, और मुझे किसके साथ अलाइन करना है, इसके ये वर्टेक्स के साथ, तो देखिए स्नैप हो गया, राइट। और ये बिना, अगर मैं एक्सिस कंस्ट्रेंट को ऑफ करता हूँ, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ये देखिए ये कहीं पे भी जा रहा है, इट इज नॉट स्नैपिंग इन इन दिस डायरेक्शन, राइट, इट इज नॉट स्नैपिंग, ये नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये चीज मेरे लिए आसान हो जाएगी, करेक्ट। सो दिस वे योर इनेबल एक्सिस कंस्ट्रेंट्स आर लाइफ सेवर। यानी ये कैसा है कि करंटली सिंस यू हैव नॉट येट प्रैक्टिस्ड, आपको शायद इसका आइडिया ना हो, बट लेट मी टेल यू, दिस विल लिटरली सेव योर लाइफ। क्योंकि क्या होता है ना, कभी आपको ट्रेसिंग करना होता है, आपको ऐसे कोई प्लान आ जाएगा जिसमें आपको एक एक पॉइंट को ट्रेस करना होता है, तो स्नैपिंग करके करोगे ना, तो आपको 90 डिग्री एक्यूरेसी मिलेगी। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट विद स्नैपिंग, बिना स्नैपिंग के करोगे तो आपकी एक लाइन अगर 1 डिग्री भी इधर उधर हो गई, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी लाइन होती है आपके प्लान में, वो पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, पूरी लाइन जो है वो आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, और आपका पूरा जो पूरा मॉडलिंग है ना, वो इतना खराब लगेगा कि आप उसको प्रेजेंट भी नहीं कर पाओगे। ये मेरे साथ हो चुका है, एंड आई वुड रेकमेंड कि मैं जो मिस्टेक कर चुका हूँ वो आप ना करें। सो इनेबल एक्सिस कंस्ट्रेंट्स प्लस स्नैपिंग, दोनों चीजों को आपको करना ही है, ठीक है। अगर आप आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग करते हो, मेक श्योर दैट यू आर स्विचिंग ऑन दीज टू ऑप्शंस। पहले तो आपको एक काम कर सकता हूँ कि इसका स्नैपशॉट जो है ना मैं आपको भेज दूंगा, कि आपको पहले जो ऑप्शन आएगा वो आएगा किसका, ये स्नैप्स का आएगा। इसमें आपको सिलेक्ट करना है वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ओनली, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन लीव, आपको बाकी सारी चीजों का जरूरत नहीं है। वर्टेक्स प्लस मिड पॉइंट ही करना है, और ये दोनों चीजों को ऑन कर देना है, स्नैप टू फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स एंड इनेबल एक्सिस कंस्ट्रेंट, ठीक है, इन दोनों चीजों को ऑन कर देना है। सो नाउ आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट सॉर्टेड, यानी क्यों कैसे करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, जरूरत क्या है, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। सो नाउ कमिंग टू मॉडलिंग पार्ट। अभी मॉडलिंग ऐसा है कि देखिए मेरे पास यहाँ पे एक थिकनेस वाला वॉल है, अगर दिस येलो wall boundary which is covering this particular area,
तो सबसे पहले तो मैं उस वॉल को ही बना देता हूँ। या तो फिर मैं अंदर की चीज़ें पहले बना सकता हूँ, बाद में वॉल को